Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 27 of Inexorable Crash Course for MCA CET 2025. सो आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ नंबर पजल। तो नंबर पजल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ मिसिंग नंबर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ओके, सो मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर कोई भी पॉलीगोनल शेप हो सकता है, या फिर सर्कुलर शेप हो सकता है। तो कोई भी एक टाइप का फिगर दिया गया हो सकता है जहाँ पे हमको मिसिंग नंबर फाइंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, वैसे आप लोगों के लिए एक अपडेट था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन हैव स्टार्टेड। ओके, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जो कि 25 ऑफ दिसंबर से लेके 25 ऑफ जनवरी तक चलने वाला है। ओके, सो इसके ऊपर ऑलरेडी एक अपडेट वीडियो हमने डाल दिया था, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इन केस किसी ने मिस आउट किया होगा, सो दिस इज़ अ बिग अपडेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओके अपियरिंग फॉर MCA CET 2025। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। सबसे पहली चीज़ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पर आपको नोट्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलते रहेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ है नंबर पजल और मिसिंग नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मिसिंग नंबर और नंबर पजल होता क्या है, देखिए इसके पहले हमने एक मिसिंग नंबर सीरीज़ पढ़ा होगा। ओके, सीरीज़ तो हमने पढ़ा, लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 2, 5, ओके 8 ऐसा होगा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये सीरीज़ था। लेकिन यहाँ पे क्या नंबर पजल में क्या होता है कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स हो सकता है, एक फिगर हो सकता है। मैट्रिक्स मतलब कि एक टेबल दिया हो सकता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में टेबल हो सकता है। मोस्टली ऐसा टेबल ही हमारे पास में आता है, या फिर इसकी जगह पे आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको नंबर को फिर फाइंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर आपके पास में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कुछ इस तरीके के, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे आपके पास में फिगर्स होंगे। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। फिर एक और स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए हमको मिल सकता है, 11 है, 4 है, यहाँ पे 15 है। फिर एक दिया होगा यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21 है, इधर 7 है, तो इधर बताना है कि इधर पे क्या होगा। सो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। या फिर पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जहाँ पे नंबर्स का एक कोरिलेशन रहेगा। ओके, 5 नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि नंबर पजल का पार्ट होते हैं। तो उसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर हमको मिसिंग नंबर बताना पड़ता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें फ़िलहाल में, ओके, इफ़ वी हैव अ लुक, यहाँ पे हमारे पास में एक दिया हुआ है, दिस इज़ एन मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स मतलब कि एक टैबुलर सिस्टम है हमारे पास में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए वो हमको फुलफिल करना है, यहाँ पे फिल करना है इसके थ्रू। अब एक चीज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो देखो हमको क्या करना होता है, हमको या तो कॉलम वाइज, ओके सॉरी रो वाइज, या तो कॉलम वाइज, ओके, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज हमको कोई ना कोई यहाँ पे, ओके, कोई ना कोई रिलेशनशिप हमको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमको कॉलम वाइज नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि हम स्विच करेंगे रो वाइज। तो रो वाइज में हम देखेंगे क्या रो वाइज में हमको कोई यहाँ पे कोई रिलेशनशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि अगर देखो, अगर हमारे पास में एक इवन मैट्रिक्स है, इवन मैट्रिक्स मतलब कि अगर हमारे पास में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमारे पास में, तो कई बार डायगनल्स के ऊपर भी हमारे पास में, ओके, डायगनल्स एंड क्रॉस ऑर्डर्स में भी हमारे पास में कोई ना कोई रिलेशनशिप छुपा हुआ होता है। ओके, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो रोज़ दिए गए दैट इज़ नंबर ऑफ रोज़ इज़ 4 और कॉलम्स यहाँ पे 3 है, तो इसलिए यहाँ पे वो रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। ओके, बट अगर हमारे पास में इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे वैसा रिलेशनशिप बन सकता है। मे बी हो सकता है कि कुछ हमारे पास में डायगनली कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट होने की, कोई अगर रो में भी नहीं मिल रहा है, कॉलम में भी नहीं मिल, तो फिर डायगनल्स में कुछ हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, सर्कुलर ऑर्डर में क्या होता है कि या तो क्लॉकवाइज होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो अपोजिट होंगे। ओके, अपोजिट्स में डील कर रहा होगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पे सर्कुलर ऑर्डर में हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में नंबर पजल होता है जिसको हमको डील करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, वेरी क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको और थोड़ा समझ में आए कि कैसे हम क्या चीज़ों को डील आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे, ओके, जिसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 है, 11 है, 8 है। तो 9, 11, 8 में सीधी तरीके से, तो यहाँ पे अगर इसको ऐड कर दूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा है 8 से। ओके, वैसे 6 + 8 कुछ हो रहा है क्या हमारे पास में, नहीं, 3 से रिलेट नहीं। 6 + 8 यहाँ पे अगर करेंगे 14 होगा, 14 को कुछ 3 से रिलेट नहीं कर सकते।
डाउनवर्ड्स अगर हम देखें तो डाउनवर्ड्स हम कुछ देख सकते हैं क्या यहाँ पे 9+6 या 9+6 में यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ हो रहा है क्या हमारे पास में? नहीं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ यहाँ पे हमारे पास में हो नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो 9×6=45 नहीं होता, 54 होता है। अच्छा, इसको चलो उल्टा लिख दिया, इसी भी समझ लेते हैं। तो अगर इसको देखूँ तो क्या होगा, 88 होगा, तो 88 यहाँ पे तो 88 ही होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं रिलेशनशिप बैठ रहा। तो जब हमारे पास में एडिशन काम ना करे, ओके, जब हमारे पास में माइनस ना काम करे, मल्टीप्लिकेशन ना काम करे, डिवीजन तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग वगैरह का कुछ ट्राई करेंगे, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, ये सारी चीज़ों को भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ का यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप बनता हुआ हमको नज़र आ सकता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, ओके, सो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये 9 है हमारे पास में, राइट, ये 9 है, ओके, 9 का यहाँ पे, ओके, ओके, 9 का यहाँ पे देखें अगर, तो स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ओके, ये हमको पता है, 9 का स्क्वायर 81 है, ओके, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 81। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अच्छा, इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप मिल सकता है क्या हमको? देखो 81 है और 36 है, ओके, क्योंकि हम एक बड़ा नंबर अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बीच में अगर सब्ट्रैक्शन कर दें तो कितना होगा? अगर हम इसके बीच में सब्ट्रैक्शन कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे? विल गेट 45। ये 45 आंसर मिलता है, राइट, ये तो बैठ रहा है यहाँ पे। चलो इसके लिए भी ट्राई करते हैं। 11 का अगर स्क्वायर करूँ तो 121 आता है, 8 का स्क्वायर करूँ तो 64 आता है, ओके, तो 64 और यहाँ पे 121 हमको मिल रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो दिस इज़, यहाँ पे इसको अगर माइनस कर देंगे तो 57 मिलेगा। दैट इज़ राइट, परफेक्टली राइट है, 57 मिल रहा है। तो 8 का स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है 64, और 3 का स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है 9। तो 64 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा। दैट मीन्स 55 ऑप्शन में है क्या हमारे पास में? यस, हमारे पास में ऑप्शन में है 55। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ओके, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया, ओके, वेरी क्लियर, ओके, सो वी हैव फाउंड द आंसर। तो इस तरीके से भी हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारे पास में एडिशन ना काम करे, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ना काम करे, तो फिर हमको क्यूबिंग पे, स्क्वायरिंग पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 879, ओके, 879 है, 27, 2 और 5 है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ओके, व्हाट विल बी इन द प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ओके, ठीक है। चलो एक चीज़ हम यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये 7 है, 8 + 7 तो 9 नहीं होगा, 27 + 2 5 भी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है कि 8 जो है, ओके, 8 और 27 क्यूब्स हैं, ये दोनों ही नंबर्स क्यूब नज़र आ रहे हैं हमको। तो 8 क्यूब नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये 2 का क्यूब है, और ये किसका है 3 का क्यूब है, राइट। सो 2 का क्यूब मतलब कि अगर मैं 2 + 3 7 करूँ, 2 + 7 करूँ तो मुझे 9 मिलता है। वैसे 3 + 2 अगर मैं करूँ तो कितना 5 मिलता है, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका, यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए। अब देखो पहली बात है कि इस जो भी यहाँ पे नंबर है, ये नंबर इसके साथ में ऐड हो रहा है, सेकंड वाले नंबर के साथ में, जैसे यहाँ पे 3 2 के साथ में ऐड, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 7 अचीव होने के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए 4 का क्यूब होना चाहिए, बिकॉज 4 + 3 7 होगा, राइट। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 है क्या हमारे पास में ऑप्शन में? यस, वी हैव इट इनटू द ऑप्शन। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत सही चल रहे हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 4 है और 5 है, ओके। अच्छा, 4 + 3 1 नहीं, 4 माइनस, हाँ 4 - 3 1 होता है, लेकिन 5 - 4 तो 1 होता है। फिर यहाँ पे 2 दे दिया, तो ये गलत हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा। वापस से मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पे डाउन ऑर्डर में ही आना पड़ेगा, ओके, डाउन ऑर्डर में आना पड़ेगा। और क्योंकि एक बड़ा नंबर हमको अचीव करना है यहाँ पे, ओके, वी हैव टू अचीव अ बिग नंबर, तो यहाँ पे कुछ क्यूबिंग और स्क्वायरिंग से काम चलेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, लेकिन इसको ऐड करूँगा तो 41 ही आएगा, तो ये तो नहीं चाहिए। एक काम करते हैं और, अच्छा 5 का अगर क्यूब करूँगा तो
तो 5 का क्यूब तो 125 है, तो बहुत ही बड़ा हो गया। पर 4 का क्यूब करूँ अगर मैं, तो 4 का क्यूब क्या हो सकता है यहाँ पे 64। तो 64 अगर यहाँ पे होता है ये, तो 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 25 89 होता है, दैट इज़ राइट आंसर। अच्छा 3 का क्यूब करूँ तो कितना होगा? 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 27। ओके 4 का क्यूब करूँ तो कितना होगा यहाँ पे? 16 होगा। ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल मेक इट एज ए 43। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही बैठ रहा है, राइट है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए यहाँ पे? व्हाट शुड कम ओवर हियर? देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब नहीं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था यार, मैंने गलती से स्क्वायर। ओके सो दिस विल मेक इट 4। तो 1 + 4 इज़ 5। ओके दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके मैंने गलती से यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब लिख दिया था। ओके ठीक है, ओके वेरी क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस अगेन हमारे पास में यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके एंड वी हैव टू गेट द वैल्यूज। ओके लेट्स डू इट। तो अगर हम यहाँ पे क्या देखो एक डाउनवर्ड्स ऑर्डर में चलें, 4 + 5 9 होता है, 9 + 9 18 होता है। ओके डायरेक्ट हमको मिल रहा है नंबर। 11 + 6 17, 17 + 13 कितना होगा? 17 + 13 30 हो रहा है, परफेक्ट। दैट मीन्स कि 19 + 0 इज़ अ 19 एंड 19 + 3 इज़ अ 22। दैट मीन्स कि यहाँ पे 22 आना चाहिए। तो 22 है क्या ऑप्शन में? यस हमारे पास में ऑप्शन में है 22। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया है। ओके वेरी क्लियर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर। अब यहाँ पे भी हमारे पास में एक चीज़ है जो कि चीख चीख के चिल्ला रही है कि भाई मुझ में रिलेशनशिप है। क्या है वो चीज़? देख सकते हैं आप? क्या मुझे बता सकते हैं क्या चीज़ है वो? देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। ओके देखो 125 जो है दिस इज़ द क्यूब ऑफ 5, 343 जो है दैट इज़ एन क्यूब ऑफ 7 एंड 216 जो है वो क्यूब ऑफ 6 है। ओके अब यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आता है क्या? अच्छा देखो 5 यहाँ पे है, 5 - 2 करूँ तो 3 मिलता है, 7 - 3 करूँ तो 4 मिलता है, तो 6 - 5 करूँगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मिल गया आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन। क्लियर, समझे आप? तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे 5 का क्यूब हो रहा था, तो 5 का क्यूब में से क्योंकि 5 यहाँ बेस था तो बेस में से माइनस किया 2 को तो 3 मिल गया, फिर 7 - 3 किया तो यहाँ पे 4 मिल गया, एंड 6 - 5 किया तो 1 मिल गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 36 72 48 यहाँ सॉरी ये तो ऑप्शंस हैं। ओके हैव अ लुक एट टू द मैट्रिक्स। हमारे पास वंस अगेन हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अच्छा 7 और 7 है और 48, 7 7 से 48 को हम रिलेट कर सकते हैं। वी कैन डू वन थिंग, 7 × 7 अगर करूँ तो 49 होता है, राइट 49 होता है, माइनस ऑफ 1 करूँगा तो 48 होता है, परफेक्ट। ओके 9 × 5 अगर करूँ तो कितना होगा? 9 × 5 45 होता है, 45 - 0 करूँगा तो 45 होगा। 11 × 5 करूँगा तो 55 होगा, 55 - 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 54। तो 54 ऑप्शन में है क्या? यस है, ऑप्शन डी बन गया ऑप्शन। ओके प्रीटी सिंपल, काफ़ी सिंपल था ये वाला क्वेश्चन तो। ओके ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वेरी सिंपल था। नेक्स्ट वन 5 3 6 4 यहाँ पे ऑप्शंस है, मैट्रिक्स हमारे पास में दिया गया है। लेट्स हैव अ लुक। अब देखो 5 1 3 कुछ ऑप्शन यहाँ पे बनता हुआ नज़र नहीं आता। 5 1 3 में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। 9 9 4 कुछ बन नहीं सकता यहाँ पे। डाउनवर्ड्स मुझे लगता है चलना पड़ेगा यहाँ पे वापस से। चलो देखते हैं। 5 9 6 ओके 5 + 9 इज़ एन 14, 14 + 6 इज़ ए 20, 20 मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे 29 चाहिए हमको। अच्छा चलो ये लास्ट वाले में देखें कुछ रिलेशनशिप बन रहा है क्या। 3 + 4 इज़ ए 7, 7 + 7 इज़ एन 7 + 7 इज़ एन 14, 14 नहीं है, बट हमको चाहिए 18। ओके एक चीज़ देखो ध्यान से, कुछ थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, आई कैन सी दैट कि हमने जब इसको एडिशन किया तो मुझे क्या मिला? यहाँ पे 20 मिला, और इसको एडिशन किया तो मुझे मिला 14।
लेकिन इसका बीच का जो नंबर है 9, अगर मैं 20 + 9 करूँ तो कितना मिल रहा है? 29, राइट है। 20 + 9 करूँ तो 29 मिल रहा है, और 14 प्लस इसका बीच का नंबर ऐड करूँ यहाँ पे 4, तो मुझे मिल रहा है 18। ओके, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे क्या करना है कि बीच वाला जो नंबर है उसको 2 बार ऐड करना है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसके लिए सॉल्व करना जो सेंट्रल वाले के लिए, तो 1 + 9 + 9 + डैश इज इक्वल टू 22। ओके, अभी डैश का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम करें तो कितना हो रहा है? 19। 19 - 22 कितना हो जाएगा? 19 - 22 विल बी ए 3। दैट मीन्स ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, क्लियर विथ इट एज वेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव गॉट अ मैट्रिक्स वंस अगेन 3 6 3। ओके, 3 6 3, फिर 4 4 2 3 7 5, और यहाँ पे हमको फिल आउट करना है। ओके, वी नीड टू फिल आउट ओवर ये कि यहाँ पे क्या आएगा। लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन, देखते हैं। 3 6 जा कितना हो रहा है यहाँ पे? 3 6 जा 18 हो रहा है। ओके, एंड 18 - 3 अगर मैं करूँ तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? ओके, 3 6 जा 18 हो रहा है। ओके, 3 6 जा 18, और 18 - 3 करूँ तो 15 मिल रहा है। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 - 2 करूँ तो 16 - 2 करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो मुझे तो 15 ये 14 मिलेगा। दैट मीन्स कि रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, कुछ और देखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए एक बार और कुछ देखते हैं यहाँ पे, कुछ और ट्राई करते हैं। एक काम कर सकते हैं, चलो ये ट्राई करके देखें। 3 3 जा, ओके, 3 3 जा 9 हो रहा है, एंड 9 प्लस अगर मैं यहाँ पे 9 + 6 करूँ तो 15 मिल रहा है। ओके, परफेक्ट। 4 2 जा 8 हो रहा है, और 8 + 4 करके देखूँ मैं तो 8 + 4 कर दूँ तो 12 हो रहा है। परफेक्ट, रिलेशनशिप मिल गया हमको यहाँ पे। तो 3 5 7 5 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35, और 35 + 2 कर देंगे अगर हम तो 37 मिल जाएगा। 37 ऑप्शन में है क्या कहीं पे? यस, वी हैव इट। तो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, सो कई बार हो सकता है कि एक जगह पे आपको कोई रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आए, लेकिन फिर दूसरी जगह पे वो वही सेम रिलेशनशिप वापस बनता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, तो आपको फिर वहाँ पे ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग को कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वापस एक मैट्रिक्स है हमारे पास में यहाँ पे। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहली चीज़ तो ये 9 + 6 करूँ तो कितना हो रहा है? 9 + 6 इज एन 15, 15 + 4 इज द 19। ठीक है, 15 + 4 19 मिल रहा है हमको। अच्छा, 19 से 38 जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 38 आता है। देखते हैं क्या यही हमारे पास में जो ये फार्मूला हमने लगाया है ये सेकेंड रो में काम करता है कि नहीं। 3 + 5 सॉरी 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो 10 है, 10 × 2 कर दूँ तो यस 20 मिल रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि हमको रिलेशनशिप मिल गया यहाँ पे। सो 7 + 8 कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी 7 + 8? 15, 15 + 3, 15 + 3 इज एन 18, इन 18 × 2 इज 36। ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में बी ऑप्शन है हमारे पास में, सो दैट मेक्स इट 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वापस एक मैट्रिक्स है हमारे पास में 6 9 11 13। ओके, एंड 6 12 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट कैन वी डू? चलो लेट्स हैव अ लुक। 6 9 जा, अच्छा पहले एडिशन करके देखते हैं एक बार। एडिशन करके प्राइमरी थिंग हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन से शुरू करेंगे। तो 6 + 9 विल मेक इट 15, 15 + 11 विल मेक इट 15 + 11 26, बट चाहिए तो 13। हाँ, 26 और 13 में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? डिवीजन का है। क्या यही सेम रिलेशनशिप यहाँ बैठता है? देखते हैं हम एक बार। 7 + 11, 7 + 11 विल मेक इट एज 18, एंड 18 + 2 इज एन 20। अच्छा, 20 को डिवाइड बाय 2 अगर सेम करूँ तो 10 मिल रहा है यहाँ पे। परफेक्ट, रिलेशनशिप आ रहा है। दैट मीन्स सभी नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 12 + 4 इज एन 16, 16 + 6 इज एन 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 11 आ रहा है यहाँ पे। 11 आना चाहिए, 11 ऑप्शन में है हमारे पास में। ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, परफेक्ट, मिल गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, और उस रिलेशनशिप्स को समझने के लिए आपको अगेन एंड अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है, जो कि आपको हमारे वर्कशीट में मिलेगा। ठीक है, तो वर्कशीट को इसलिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब हमारे पास में एक सर्कुलर पैटर्न दिया गया है, ओके। इफ़ इन केस नंबर्स विजिबल नहीं है, सो आई वुड लाइक टू जस्ट हेल्प यू आउट विथ इट। यहाँ पे हमारे पास में 4 दिया हुआ है, ओके। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। दिस इज़ 4, दिस इज़ 10, दिस इज़ 20, दिस इज़ 34। थोड़ा ब्लरी इमेज आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 100 है, दिस इज़ 130। आई होप सो नाउ द नंबर्स आर विजिबल, ओके। सो हमको कुछ करना है यहाँ पे जिससे हम रिलेट कर सकें। अब यहाँ पे देखो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हमको नज़र आ रहा है दैट इज़ 4, ठीक है। 4 सबसे स्मॉलेस्ट है, हाईएस्ट 130 है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, डायगनली अपोजिट में देखते हैं कुछ रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं। तो डायगनली अपोजिट में अगर मैं 4 से 52 को रिलेट करने की कोशिश करूँ तो 4 इंटू 13 करूँगा तो हो जाएगा। लेकिन वही सेम रिलेशनशिप 34 और 130 में नहीं बैठ रहा है, और 20 और 100 में भी नहीं बैठ, बिकॉज 20 इंटू 5 करना पड़ेगा यहाँ पे। सो रिलेशनशिप वो नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, ओके। दैट इज़ नॉट गेटिंग अप। अच्छा, इसको अगर ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। नहीं हो रहा है। 4 प्लस 11 10 4 प्लस 10 यहाँ पे अगर करें तो 14 होगा, और 20 यहाँ पे है। ये भी रिलेशनशिप आ नहीं रहा है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे कुछ सर्कुलर पैटर्न बन रहा है, ये हमारे पास में डेफिनेटली श्योर है। चलिए कुछ ट्राई करते हैं कि कैसे हो पा रहा है। तो 4 प्लस अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ दैट इज़ इक्वल टू 10 मिल रहा है हमको। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, 4 प्लस 6 किया तो 10 मिल रहा है। तो ये 10 में वापस सेम नंबर को ऐड करें, वापस सेम नंबर को ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा। दैट मीन्स कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 होना चाहिए। नहीं, 40 नहीं हो रहा है यहाँ पे, 40 नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स कि कुछ और यहाँ पे है, कुछ तो भी और करने की हमको आवश्यकता है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। 10 से अगर मुझे 20 पे जाना है तो मुझे 10 से 10 ही ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं 20 पहुँच पाऊँगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि 6 से 10 पे आने के लिए हमने कितने का एडिशन किया, +4। मैं यहाँ पे जो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं बड़े में लिखता हूँ इसको, तो शायद से आपको फिर समझ में आएगा। देखिए, 4 ओके प्लस 6 अगर हम करते हैं तो 10 मिलता है। फिर 10 प्लस 10 अगर हम करते हैं तो हमको यहाँ पे 20 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो ये एडिशन हम कर रहे हैं, जिस नंबर का एडिशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे 6 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे फिर 10 ऐड कर रहे हैं। तो 6 और 10 के बीच में एक यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है +4 का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है हमारे पास 10 प्लस यहाँ पे +4 किया हमने 6 में, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लाता हूँ मैं, ओके। और 20 प्लस 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ 14 ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमको, हाउ मच विल गेट, हमको यहाँ पे 34 मिलेगा, राइट। 34 मिल रहा है, यस, ये काम कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, 34 प्लस ऑफ यहाँ पे ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, +4 ऐड करेंगे तो दिस विल मेक इट व्हाट, 52। यस, वी आर गेटिंग इट, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 52, एंड ये इसमें क्या हो जाएगा, +4 ऐड होके आ जाएगा हमारे पास में 22, राइट। दिस विल मेक इट व्हाट, ये क्या हो जाएगा, दिस विल मेक 74। दैट मीन्स कि हमारे पास में यहाँ पे 74 आना चाहिए। तो अगर 74 हमारे पास में यहाँ पे आना चाहिए तो ऑप्शन डी है हमारे पास में 74, दैट इज़ द राइट आंसर, ओके। सो थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, ओके, इट वॉज लिटिल बिट ट्रिकी, ओके, बट नॉट वेरी मच। पॉसिबल है, कर सकते हैं, विथ प्रैक्टिस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, वी हैव गॉट एन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे वापस से अगर नंबर्स विजिबल ना हो तो मैं बता दूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18 है, ये 6 है, ओके, दिस इज़ 27, दिस इज़ 9, बगल में लिख देता हूँ ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, 9 है, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, ओके। कैन वी सी समथिंग, क्या हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे 18 है, मैं थोड़ा क्लैरिटी के साथ में लिख देता हूँ। देखो 3 इंटू 6 कितना हो रहा है भाई, 3 6 18 हो रहा है, 3 9 27 हो रहा है,
तो यहाँ पे 6 9 ही करना है ना, तो 6 9 कितना होगा यहाँ पे आना चाहिए 54 आना चाहिए। है क्या हमारे पास में? यस है हमारे पास में ऑप्शन ए 54 है, दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, वेरी सिंपल, क्लियर है ये चीज़। सो 54 बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे फॉर नंबर पजल। और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इन द वर्कशीट, और वर्कशीट अगर आपको डाउनलोड करना है तो कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वर्कशीट मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और भी प्रैक्टिस करिए आप अच्छी तरीके से, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड गेट बेटर स्कोर्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।